महीने लगेंगे और उतनी ही लेग तीसरी खड़ी करने में 3 महीने लगेंगे। तो ये एक लेग होने से दूसरी लेग में टाइम कम लगता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ जाती है। इसका जो दम है, इससे लेग का इसका दम काम करता है। करीब 1 महीने के अंदर कई लोगों का एक लेग खड़ा हो चुका है, तो अगला जो है दूसरा लेग 15 दिन में होगा। यहाँ नेचुरल बात है, वो गड़बड़ वाली नहीं, आईडी का खेल नहीं, ओरिजिनल नेटवर्क। ठीक है, ओरिजिनल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं। यूँ तो खैर आर्टिफिशियल तरीके से आप जितना भी कर लो वो एक अलग बात है। मैं तो नेचुरल बात कर रहा हूँ। नेचुरली करने में ये टाइम लगा है तो नेचुरली ये लगेगा। जिस तरीके से आपने ये खड़ी करी है उस तरीके से इसको खड़ी करनी है। लेकिन ये लेग काम आती है बहुत, दूसरी लेग खड़ी कर। ठीक है साहब, तो ये हो गई बात कि हमको एक तो ये बात आती है। पर दोस्तों चलो आप विषय कुछ और पर दूसरी चीज बताता हूँ जो रोक रखा है। पहला तो क्लियर हो गया, ये मेरा बिजनेस है, ये अभी तक क्लिक नहीं हुआ है। आपकी टीम में मान लो एक लाइन में बहुत सारे लोग हैं जिनके 80-80 लोग हैं, इसके ये किसका बिजनेस है ये पता नहीं है। यस सर, बिल्कुल। ये काफी लोगों को नहीं पता है सर। वो सोचते हैं कि मेरे अपलाइन का ही बिजनेस है मेरा। तो अब देखो मैं बता रहा हूँ, आप देखना इसी में कलाकारी होगी कि कोई समझे या नहीं समझे, कोई समझ जाएगा इस बात को। ठीक है, कोई समझ जाएगा और वो 3 लेगे खड़ी कर देगा। और इस बिजनेस, इस प्लान की खासियत है कि आपका एक भी रुपया इसको नहीं जाएगा। जिसकी 3 लाइनें कंप्लीट है उसका क्यों भाई, जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं है। डिफरेंस कमीशन में जाता था, अब नहीं जाएगा। तो डिफरेंस में तो और नहीं जाता था, सेम डिफरेंस हो जाता था तो नहीं जाता था। लेकिन इसमें कंडीशन फुलफिल करनी। डिफरेंस में होता है V3 माइनस V2, ये डिफरेंस ये कहलाता है। तो डिफरेंस नहीं, यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल करेगा। देखो ये कंडीशन फुलफिल करेगा। इन तीनों लाइनों में एक एक एलिट करेगा, तब इसको इसकी लेग का फायदा मिलेगा। अब यहाँ लोग जादू करने लगते हैं, एक बार इसको कर लेने दो, है ना, एक एलिट हो जाने दो, फिर मैं 2 एलिट ले जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस जिंदगी में नहीं होगा कि अगला जन्म ले लिया तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके दिमाग से ये सारे फितूर नहीं निकल जाएंगे तब तक आप एक अच्छे नेटवर्कर नहीं हो सकते, सेट वर्कर ही रह जाएगा। तो अगर देखो वही बात है कि मैंने कई बार कहा ना कि भाई जैसे जिसने मेहंदी बांटी है उसके हाथ लाल होते हैं, तो इसने यहाँ कुछ किया हो तो यहाँ भी करेगा, ये यहाँ भी करेगा। जिसने यहाँ कुछ नहीं किया वो यहाँ भी कुछ नहीं करेगा, यहाँ भी कुछ नहीं करेगा। मैंने कई बार कहा है कि पहली लेग को जिसने भी नहीं समझा है, उसमें उसकी एक्टिविटी नहीं है, वो जिंदगी में दूसरी और तीसरी लेग खड़ी नहीं कर सकता। उसको यहाँ पर करना ही करना है, क्योंकि वर्क एथिक यहां से आएंगे आप। फिर भी नहीं मानते, क्या करो? सारे बोलते हैं, बड़े को तो दिखता है ना सामने। अभी जैसे मैंने बोला इस लेग से एक भी पैसा नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? ये मेरे डाउन में ही तो है। नियम तो यही कहता है। सही बात है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नहीं आएगा आपके डाउन में। अच्छा फिर नहीं, मैं 3 कर दूंगा तो आएगा बिल्कुल, पर 3 होंगे नहीं ना आपसे।
क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप में वर्क एथिक्स नहीं है। क्यों वर्क एथिक्स नहीं है? क्योंकि यहाँ वर्क करते तो वर्क एथिक्स दिखते। सही बात है। ठीक है, एक तो ये बात हो कि अभी भी दोस्तों जो आपकी टीम है उस टीम को समझना है। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू पता करनी है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो एक बैक चेक फॉर्मूला होता है, बैक क्रॉस चेक। तो अगर आपकी ये टीम है और इसकी आपको वैल्यू पता करनी है तो अकेले में बैठ के सोचना यार अपन ऐसा करते हैं, इसको बेच देते हैं आईडी को, तो आपको कुछ पता चलेगा। भाई ये काम की नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है और काम की नहीं है, तो इसको निकाल दो ना यार, तो कुछ आंसर मिल जाएंगे। ये घाटा है कि फायदा है? कि यहाँ पर कभी भी यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। कभी आया विचार, मैं वो डबल आईडी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं कोई डबल आईडी वाला हो, लेकिन जिसके एक सिंगल आईडी वाला आदमी है और उसके नीचे 80 लोग हैं और वो अपलाइन का वेट कर रहा है या और कुछ सोच रहा है, ब्लेम कर रहा है किसी को, अरे यार कुछ करते नहीं हो, क्या नहीं है, ये वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो भाई 120 आपने लगा, 120 मिल जाए तो क्या दिक्कत है? सही बात है सर। तो आपको एक ईमानदार आंसर मिलेगा कि कि मैं जिस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ यार वास्तव में उसमें कुछ दम है, तभी तो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब एक बात ये भी आती है कि यार मैं एलिट इसको कर भी दूं, 75 इसकी मदद करके कर भी दूं, तो 1 लाख से तो कुछ होने वाला है नहीं, या जो 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, इससे तो बढ़िया है कि अपन कुछ और कर लेते हैं। जैसे इसी टीम को पेड सेशन करके क्रिप्टो सिखाते हैं। ठीक है, कुछ मतलब इसी टीम को एलिट नहीं बना करके एलिट बनाने में क्या फायदा, या कुछ और क्या फायदा, तो वो कुछ और रास्ते ढूंढते हैं। जैसे इसी टीम से पेड सेशन करके और सिखा के कमाना। और कौन कौन सा आइडिया हो सकता है, बोलो भाई? दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाना। वेरी गुड, दूसरे प्रोजेक्ट में लेके जाते हैं आप। और भाई इन्हीं तिलों में से तेल निकालना है, नेटवर्क नहीं बड़ा करना है। और मुहूर्त ट्रेड। कौन सी मुहूर्त ट्रेड? मुहूर्त ट्रेड, दीपावली, धनतेरस। नहीं, वो तो साल में एक बार आएगी। जो वाजिब बात है वो ट्रेड पे खींच के ले जाने की कोशिश करेंगे जहां पे काम बंदे की कैपेसिटी नहीं होती। नहीं, मैनुअल ट्रेड से इसका क्या फायदा? मैनुअल ट्रेड से इसका क्या फायदा? एयर ड्रॉप खिला सकते हैं, एयर ड्रॉप खिलाना। हाँ चलो, ये एयरड्रॉप वगैरह ये चीजें सिखाने लग जाए, मतलब वो तो इसी में आ गया ना, पेड सेशन करके और दूसरी चीजें सिखा करके फाइनेंस वगैरह इसमें से पैसे, इसी टीम से पैसे कमाना। और कौन सा आइडिया है? इसी टीम से नेटवर्क नहीं बढ़ा करके दूसरे भी आइडिया आने लग जाते हैं। दूसरे प्लान की तरफ खींच के ले जाना सर। वो हो गया ना भाई, वाली सर ने बोल दिया ना। सर ब्लॉकचेन की क्लास भाई ये आ गया यार, तो ये सिखाने वाला भी आ गया ना। अच्छा, अब क्या सिखा रहा है वो जाने, लेकिन बच्चों सिखा रहे हैं, लेडीज सिखा रहे हैं, जेंट्स सिखा रहे हैं, अलग बात है। जो हो गया वो नहीं, पेड सेशन करना उसमें सब
यार वो इंटरेस्ट नहीं, एक पैसा कमाने के लिए दूसरे क्या धंधे करने लग जाता है, ये है प्रश्न। मेंटर बनाना क्या यार? ओ मेंटर, भाई आप क्या यार, हो क्या सोचना चाहिए यार। सही है। हमारा अपलाइन था केडी बसेना, वो मीटिंग में पकड़ पकड़ के मेंटर, हमको तो पता नहीं था, मतलब मैं तो एक बार दो बार उसकी मीटिंग वो अलग से करता था, वो V5 था, मीटिंग बड़ी होती थी दूसरी, लेकिन वो छोटी मीटिंग करता था दोपहर में, तो मैंने देखा कुछ लोगों के वो लगा देता था। तो क्या हुआ, मेंटर बना। वो ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। कमाया जा सकता है ना इस टीम से, बिना नेटवर्क बनाए है उससे। बिल्कुल सर। यानी इसमें सर्किल भी तो आ सकता है ना। अब तो बोलोगे ही, वो तो मैं आगे बोल ही रहा था, सर्किल बना के उनको सर्किल ज्वाइन कराना। आपने जब मेंटर की बोला तब मेरी समझ में आया। हाँ ठीक है ना, यानी एक आदमी चाहिए इशारा करने वाला, तभी समझ में आएगा, यूं हुआ। तो अब ये देखो दोस्तों, और भी कई चीजें, और भी कई चीजें कि अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग करा के और $30 कमाना, ये भी डेप्थ खड़ी करना नहीं, $30 कमाना, ये भी एक विचार हो सकता है। अब दोस्तों क्या ये गलत कर रहा है? नहीं। और ये क्या हो रहा है ये पता नहीं, कोई बताएगा मेरे को क्या खो रहा है? कुछ पा तो रहा है, 30 ज्वाइनिंग, $30 पा रहा है, वेरी गुड है ना, मेंटरशिप में कुछ पा रहा है बिल्कुल, लेकिन क्या खो रहा है बताओ मेरे को। सर ये बंदा समय को खो रहा है। समय, सिक्योरिटी मैंने सुन लिया, और बोलो। एक अच्छा नेटवर्क खो रहा है। एक मिनट, आदमी क्या बोले भाई वैशाली जी? नेटवर्क खो रहा है, एक अच्छा नेटवर्क खो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। और भाई लास्ट एक व्यक्ति बोल दो। ट्रस्ट, है विश्वास। इससे क्या है, आप पैसे की बात करो, ये सब बड़ा इनकम खो रहा है लोगों को। इनकम तो पा रहा है ना $30 और मेंटर वाली, और ये सब मीटिंग में है, वो छोटा इनकम है सर, वो कंसिस्टेंट इनकम नहीं है। पहले तो म्यूट होने दो, फिर बाद में सुनेंगे। हाँ हाँ आप बोलो सर। अश्विन जी बोलो। अभी जो इनकम कर रहा है वो छोटा छोटा इनकम है सर, वो एक कंसिस्टेंट इनकम नहीं है, बट जब ये मेंटरशिप में आएगा तो वो एक कंसिस्टेंट इनकम में चेंज होगा, और वो इनकम वो खो रहा है जो कंटिन्यूअस चलने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ये शायद देवीलाल जी, यार किसी का पीछे आवाज आ रही है थोड़ा भाई। इंटरप्रेन्योरशिप खो रहा है। हाँ अब देखो, ये बात, ये अभी देवीलाल जी की शायद आवाज थी, ये है बात कि वो कमा रहा है। देखो यार, ये ESBI का फॉर्मूला है, ये 30 दिन में पैसे कमाता है नौकरी वाला, ये डेली पैसे कमाता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। जो डेली पैसे कमाता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो महीने में पैसे कमाता है पाता है काम के बदले वो एम्प्लॉय है। और जो 5 साल में पैसे कमाता है वो बिग शॉट है, एंटरप्रेन्योर है। और जो 20 साल में पैसे कमाता है वो इन्वेस्टर है, 15 साल से, मतलब शेयर बाजार, जमीन वगैरह उसकी बात करो। क्रिप्टो में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे बताओ कि ये व्यक्ति इन चारों में से कौन सी जगह? सेल्फ एम्प्लॉयड है सर। वेरी गुड, सेल्फ एम्प्लॉयड। आपने रॉबर्ट कियोसाकी वाली बात पढ़ी होगी, इसमें 2 क्वाड्रेंट है, लेफ्ट
से क्वाड्रेंट में, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। दुनिया के 95% इस तरफ है और 5% इस तरफ है, पता है? यस सर। दुनिया की 95% दौलत यहाँ है और 5% यहाँ है, पता है? बिल्कुल सर। तो ये व्यक्ति किस तरफ रह जाएगा? वो सर 95% में रह जाएगा। 5% दौलत का भागी है ये, 95 को रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में बिजनेस यहाँ का है और ये अच्छे दूरदूरों की समझ में नहीं आता है। मेरे एमबीए वाले अपलाइन को आज तक नहीं समझ में है, जबकि वो ये ESBI 500 बार दिखा चुका है बोर्ड पे दूसरों को। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटी ये वाली है।